जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि पाइसेस का जुलाई का मंथली राशिफल के बारे में। जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, मीन राशि का कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जुलाई के महीने में मीन राशि का एक तो गज केसरी योग बन रहा है, यश योग बन रहा है, तो इससे आपको धन का बड़ा बेनिफिट जुलाई में देखने को मिलेगा। धन से संबंधित रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, ये उसके योग नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जुलाई के राशिफल की कुंडली, मंथली राशिफल की कुंडली पे नजर डालते हैं। ये है आपके जुलाई की मंथली राशिफल की कुंडली। शनि आपकी राशि में विराजमान है, शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और सूर्य और गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और यही यश योग बना रहे हैं। और गुरु और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी केंद्र में ही गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। और ये गज केसरी योग आपके परिवार के लिए, आपके पावर के लिए, आपके रुतबे के लिए को बढ़ाने वाला रहेगा जुलाई के महीने में, और आध्यात्मिक बदलाव भी लाने वाला रहेगा। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं लगन में, यानी आपकी राशि में ही शनि विराजमान है। चंद्रमा, शनि और चंद्रमा का समसप्तक योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में मीन राशि वालों को दांत के दर्द की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या बनी रहेगी। कुछ मीन राशि वालों का मूड स्विंग की प्रॉब्लम, मन खराब सा रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के कुछ ना कुछ हल्की फुल्की समस्या रहेगी। लेकिन जुलाई के महीने में ही किसी बड़े सेलिब्रिटी, फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी। जुलाई के महीने में आप अपना चेकअप भी कराएंगे, अपनी पुरानी जो बीमारी है, जो भी आपको समस्या चल रही है, उसके लिए दवाई भी लेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहा है। योगा जिम भी कुछ लोग करेंगे। तो कुल मिला के मल्टीपल स्वास्थ्य में जुलाई का महीना रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में मीन राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं धन के स्वामी मंगल है, मंगल और केतु की युति है इस वक्त, यानी जुलाई के महीने में। तो कहीं ना कहीं दो बड़े धन लाभ, एक खर्चा जुलाई के महीने में आपका लिखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला लाभ के बारे में चर्चा करें तो जुलाई के महीने में आपको कृषि से कुछ लाभ, आपको कोई प्रोडक्ट क्रय विक्रय से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी अच्छा आप सेल करने वाले हैं, उसके योग है। साथ ही साथ 5 तारीख से लेकर और 30 जुलाई के बीच में अचानक आपकी कोई बड़ी डील क्रैक होगी, उससे आपको ज़बरदस्त लाभ 5 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी से धन उधार लेना है, किसी से लोन लेना है, तो 5 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में धन संबंधी जो भी आपके काम है वो सफल होते हुए नजर आएंगे। खर्चे के बारे में बात करें तो वाहन पे खर्चा है, मंगल केतु की होती है ना, और बिजली पे आपका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका बार बार खराब होती रहेगी, उस पर आपका खर्चा भी नजर आएगा। तो कुल मिला के आपको लाभ भी है और आपको खर्चे भी है। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। मीन राशि वाले सुन रहे हो ना, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप धन से संबंधित, करियर से संबंधित बहुत परेशान चल रहे हो, या शादी नहीं हो पाती, या रिलेशन नहीं जुड़ पा रहा, विदेश में यात्रा नहीं हो पा रही, विदेश में परेशान है, तो देश में बैठे, विदेश में बैठे, देर ना करें। 72101248 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप करें और अपना मुख्य प्रश्न व्हाट्सएप करें, और ऑनलाइन टेलीफोनिक मुझसे कुंडली दिखा लें। जो मैं आपको ज्योतिषी उपाय बताऊं तो वो आप करें, क्योंकि श्रद्धाया माप्यते शक्ति। भाई बिलीव तो आपको करना पड़ेगा, उपाय तो करने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इतनी सारी समय से आप देखते आ रहे हैं मेरा कार्यक्रम, लोगों के वीडियो फीडबैक भी आप देखते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास किया तभी तो उनको रिजल्ट मिला। विश्वास नहीं करेंगे, कहा जाता ना, विश्वासम फलदायकम। विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है। विश्वास तो देखो आपको करना पड़ेगा। चलिए आप बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में मीन राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव में
सूर्य और गुरु दोनों ही विराजमान हैं, यानी कि घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल जुलाई के महीने में रहेगा। घर के सदस्य बड़े सात्विक हो जाएंगे, घर के अंदर हवन होगा, रुद्राभिषेक होगा, घर के अंदर व्रत रखा जाएगा और परिवार में किसी मेंबर से संबंधित, खासकर करियर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ भी आपको जुलाई में मिलेगी। और परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा भी आप करने वाले हैं। परिवार भाव आपका वेल एंड गुड, बहुत अच्छा जुलाई के महीने में मीन राशि का रहेगा। चलिए आप बात कर लेते हैं मीन राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव में तो भाई बुध पंचम भाव में निर्बल होके बैठे हैं, तो चाहे आपकी छोटी संतान हो जिनकी उम्र 1 से 17 हो, या आपकी बड़ी संतान है जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, भाई संतान से संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। खासकर उनके स्वभाव में आपको समस्या देखने को मिलेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, एकाग्रचित्ता की कमी संतान में रहेगी, बात बात पे झूठ बोलेगी, बात बात पे बहाने बनाएगी, बहस आपसे करेगी और संतान के आलसपन से आप थोड़ा परेशान भी रहने वाले हैं, लेट लतीफ़ी से परेशान रहेंगे। तो कुल मिला के संतान से थोड़ा मीन राशि वाले परेशान रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी संतान शादीशुदा है तो उनके अपनी खुद की लाइफ में कुछ टेंशन होगी, वो सुनने को आपको मिलेगी। यानी कुल मिला के संतान से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी। बात करें मीन राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थियों को जुलाई के महीने में पेट संबंधी परेशानी रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम नज़र आ रही है पूरे जुलाई के महीने में। करियर के लिए अच्छा है, करियर में आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें धन लाभ, अच्छी डील होती हुई नजर आएगी। करियर में कोई खुशखबरी, कोई काम आपका बनेगा, नए खूब सारे दोस्त आपके बनेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। मतलब और दोस्तों के साथ में मंदिर और तीर्थ यात्रा भी स्टूडेंट लोग करने वाले हैं। यानी कुल मिला के विद्यार्थी के लिए अच्छा है, लेकिन पेट की समस्या आपकी जुलाई के महीने में रहेगी। जय माता दी सुलेखा जी, मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी, मैं काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप पूछे से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ जी, वो नीली था, वो कम पावर का है ना। हाँ जी, लेकिन काम किया ना। हाँ जी काम किया था बस। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो भाई यहाँ पर जुलाई के महीने में मीन राशि वालों ध्यान से सुनो, मंगल शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, तो 3 घटनाएं जुलाई के महीने में होंगी। पहला देखा जाए तो क्या ये षडाष्टक योग बहुत ख़राब है? जी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। ये आपको कुछ जगह पे पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा, कुछ जगह पे नेगेटिव भी देगा। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, 5 तारीख से लेकर 25 जुलाई तक आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। यानी आपकी बहुत अच्छी सेल नज़र आएगी और अच्छा आपका काम बढ़ जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, षडाष्टक योग के चलते हुए आपकी पावर बढ़ जाएगी, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके षडाष्टक योग के कारण आपके लिए षड्यंत्र भी रचा जाएगा, आपकी कानाफूसी की जाएगी, आपके खिलाफ भड़काया जाएगा बॉस को या मैनेजमेंट को, और ख़ासकर आपके यार दोस्त मित्र ही ऐसा करने वाले, उनसे आप बड़े परेशान रहेंगे, वो बीच में अड़ंगा लगाते हुए नजर आएंगे। तो जुलाई के महीने में अपनों से, खासकर अपने यार दोस्त मित्र जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, उनसे आप परेशान रहेंगे, उसका योग नज़र आ रहा है। यानी कोई व्यक्ति आपके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी पावर बढ़ गई है, आपको पद का लाभ हो गया, आपकी अच्छी सेल हो रही है। तो मंगल शनि का षडाष्टक योग के कारण आपके पीछे पड़ जाएगा, उससे थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो चंद्रमा मीन राशि के सप्तम भाव में जुलाई के महीने में बैठा है। चाहे आप पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो जुलाई के महीने में 3 घटनाएं आपके जीवन में होती हुई नजर आएगी। पहला, पार्टनर के साथ या पति पत्नी के साथ नदी समुद्र की यात्रा जुलाई में होने के योग नजर आ रहा है। दूसरा, अगर देखा जाए तो क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है तो पार्टनर को पद प्रमोशन का अच्छा धन लाभ बनेगा, क्योंकि गजकेसरी योग पार्टनर का बन रहा है। या फिर नई नौकरी का नई डेजिग्नेशन आपके पार्टनर को मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो 18 जुलाई के बाद पार्टनर को बहुत अच्छा धन लाभ होने के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छी जुलाई का महीना रहेगा। हाँ, पार्टनर का खुद का या अपनी माता से थोड़ा वाद विवाद रहेगा, या माता की ओर से आपका पार्टनर किसी टॉपिक को लेकर परेशान रह सकता है। अन्यथा पार्टनर से रिलेशन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, और पार्टनर के करियर के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, पार्टनर की सेल के लिए ये महीना अच्छा है। थोड़ा सा माता या माता साइड की को लेकर थोड़ा परेशान रह सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो व्यापार चलाते हैं, जो कि अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य और गुरु के प्रभाव से यश योग बन रहा है। यश योग के कारण 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक बहुत अच्छा आपका जुलाई का महीना रहने वाला है। एक तो कर्मचारी आपको अच्छा धन लाभ देता हुआ नजर आएंगे, पुराने रुका हुआ काम, पुरानी टेंशन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जो आपका जुलाई का महीना है वो हर समस्या का सॉल्यूशन लेके आएगा, यानी जुलाई का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा, और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।